ओम शांति। आज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के आखिरी सत्र में यानी आज के दिन हम ये कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। ये बेसिक बिगिनर्स कोर्स था। पिछले 3 दिन से हम लोग इसको शॉर्ट समराइज वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोर्स को ज्ञान से इसलिए भरा गया है क्योंकि वैसे तो आप कहीं से भी मेडिटेशन जब सीखते हैं तो वहां पर आपको सीधे सीधे कुछ क्रियाएं बता दी जाती हैं। लाइक आप प्राणायाम करिए, आप किसी पर्टिकुलर आसन पे बैठकर कुछ एकाग्रता को बढ़ाइए, या और भी ऐसी अलग अलग क्रियाएं कुछ कुछ कराते हैं। लेकिन वहां पर ज्ञान नहीं होता इतना जो हम यहाँ पर सत्य आत्मा का ज्ञान यानी अपना सत्य परिचय प्राप्त करते हैं। वहां से राजयोगा मेडिटेशन की जर्नी शुरू होती है। क्योंकि जब तक हमने खुद को नहीं जाना है, जब तक हम इस संसार में क्यों हैं, कहाँ से आए, और हमारे जो मुख्य अ, यहाँ पर जो भी हमें मिल रहा है, चाहे खुशी, चाहे गम, चाहे पेन, चाहे प्लेजर, हर चीज के पीछे क्या कारण है, और उसके सिवा जो परमात्मा है उससे हमारा क्या संबंध है, उसका सत्य परिचय क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ये बताया कि संसार एक रंगमंच है, एक ड्रामा है, नाटक है। और नाटक में अगर जो एक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, जो मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर हैं, अगर उन्हें यही ना पता हो कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, इस मूवी की स्क्रिप्ट क्या है, मूवी की कहानी क्या है, और कहानी का पर्पस क्या है बनने का, तो उसको एक समझदार एक्टर नहीं कह सकते, है ना। तो ऐसे ही हम सबको संसार में आने के बाद अपना अस्तित्व पता होना चाहिए, कौन है हम, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, और संसार में सही जीने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें जान लेने के बाद फिर हम अपने पर्टिकुलर अलग अलग रोल के लिए जब मेडिटेट करते हैं, तो फिर उसको समझ के साथ जब करते हैं, तो वो मेडिटेशन रियल में आपको जो प्राप्तियां होती है वो कराता है। तो आज हम इसको ऑलमोस्ट एंड करेंगे मुख्य मुख्य बातों से। डिटेल में तो इसको बहुत दिन तक कराया जा सकता है, बट मेन जर्नी शुरू होती है ये कोर्स हो जाने के बाद। ये 4 दिन के, वैसे तो इसको 7 दिन का कोर्स डिजाइन किया जाता है, लेकिन इसको हम अक्सर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, ताकि बेसिक नॉलेज जिसको जितनी अभी लेनी है वो ले ले। और उसके बाद उसको अगर ये निश्चय है कि वो आत्मा है, उसको निश्चय है कि परमात्मा का जो परिचय यहाँ मिला है वो एकदम सत्य है, तब वो अपनी आगे की जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करता है। यानी 4 दिन के बाद फिर 5वें दिन से, या जब भी कोर्स खत्म होता है उसके बाद से, हम सब स्टूडेंट्स एक रेगुलर स्टडी के लिए अपना 1 घंटा रोज निकालते हैं, जिसको मुरली क्लास कहते हैं। और उस दिन उस क्लास में 1 घंटे में परमात्मा शिव जो कि निराकार परमात्मा है, जो इस समय ब्रह्मा तन के द्वारा अपने ज्ञान को पूरे मनुष्य सृष्टि तक पहुंचा रहा है, उस ज्ञान को हम रोज पढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और उसी से जो हमें ज्ञान होता जाता है, उस ज्ञान को जब हम मेडिटेशन में यूज करते हैं अपने चलते फिरते दिनचर्या में, नॉर्मल जो डेली की लाइफ है उसके प्रैक्टिकल कर्मों में यूज करते हैं, तो वो हमें खुशी देने लगता है, शांति देने लगता है, आनंदित करने लगता है। इसलिए ये मेडिटेशन कोई 1 घंटे की बात नहीं या 10 मिनट की बात नहीं, लेकिन ये 24 घंटे का मेडिटेशन है, क्योंकि ये ज्ञान युक्त मेडिटेशन है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अब। और अब हम जानेंगे, कल तक हमने सृष्टि चक्र के बारे में जाना था कि ये जो संसार का पूरा खेल है, सतयुग से लेकर कलयुग तक, ये 5000 सालों का है। और हर युग 1250 वर्ष का होता है। शुरुआत होती है इस खेल की सतयुग से, और अंत होता है कलयुग के अंत में, संगम युग में। लेकिन संगम युग सबके लिए नहीं है। ये जो 5वां युग है, संगम युग, ये केवल उनके लिए है जो सतयुग और त्रेता युग में आते हैं, जिनका जन्म द्वापर युग से शुरू हुआ है। मतलब जिनकी शुरुआत रोल की द्वापर युग से शुरू हुई है, उनके लिए संगम युग नहीं होता। क्योंकि संगम युग में परमात्मा
से मिलन होता है आत्मा का। और परमात्मा को केवल वही आत्माएं पहचान पाती हैं जो देवी देवताओं की आत्मा है, यानी सतयुग और त्रेता युग की आत्माएं हैं। तो जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को यथार्थ रूप से सतयुगी या त्रेता युगी आत्मा ही समझ सकती हैं। इसलिए संगम युग बहुत फोटो में कोई में कोई के लिए होता है। जैसे गीता में भी कहा गया है ना कि परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उन्हें कोई कोटो में कोई और कोई में कोई ही पहचान पाता है। और मूर्ख उनका उपहास करते हैं, माना उनको पहचानने के उन्हें ना पहचानने के कारण उनको उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनके ज्ञान को समझ नहीं पाते। और इसलिए फिर अंत में उन्हें बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। तो इस समय हम अगर ये दृढ़ता के साथ निश्चय बुद्धि हो गए हैं कि हमको अब इस ज्ञान की मार्ग में आगे बढ़ना है, तो जो बची हुई बातें हैं वो भी ध्यान से सुनकर उसको कंटिन्यू करेंगे कल से। और अभी जितना जितना हम बता रहे हैं, बाबा जो परमात्मा है वो आपको जो ज्ञान देता जा रहा है, अगर अभी कोई बातें क्लियर नहीं भी हुई हैं, कोई जगह डाउट है कुछ बातों में, तो भी उसको अपने मन में आप रखें। बाद में आप शेयर करें फोन से या अभी क्लास के एंड में। और हो सके तो आप आगे चलकर जर्नी को जब कंटिन्यू करेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, तो आपको आपके बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते जाएंगे। यहाँ पर बहुत धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है। तो आज हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं कि 5,000 साल का जो ड्रामा है अब ये एंड में आ चुका है। हमने कल सीढ़ी का चित्र देखा था, भारत में कैसे 84 जन्म अ, आत्माओं के होते हैं। मैक्सिमम किसी के जो जन्म होते हैं वो 84, और मिनिमम एक जन्म। यानी जो एकदम इस ड्रामा की स्टार्टिंग में आ जाता है फर्स्ट जन्म में, उसको मैक्सिमम 84 जन्म मिलते हैं। और जो धीरे धीरे करके कलयुग के एंड में आता है उसको केवल एक जन्म मिल पाता है। तो जन्म या मृत्यु ये सब चीजें शरीर की हैं। आत्मा तो एक अविनाशी यात्रा पर है, शुरू से एंड तक रहती है, एंड के बाद भी कंटिन्यू जर्नी रखती है। तो ये सृष्टि, आत्मा और परमात्मा तीनों ही अविनाशी अस्तित्व है। ये सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, परमात्मा कभी खत्म नहीं होते और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। केवल कहानी के अनुसार इनका पार्ट चेंज होता है। और परमात्मा का तो कुछ भी चेंज नहीं होता, ऐसे आत्मा रोल में चेंज होती है बट उसका भी असली मूल रूप कुछ चेंज नहीं होता, ड्रामा चेंज होता है। तो ड्रामा के अंदर की कहानी फिक्स रहती है, 5,000 साल में कुछ भी बदल नहीं सकता। जैसे आप और हम अभी ये जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये हूबहू 5,000 साल पहले ऐसे ही बातें हो रही थी, उसके भी 5,000 साल पहले ऐसे ही ये सीन हो प्ले हुआ था। और आगे भी हर 5,000 साल में हूबहू यही सीन प्ले होगा। मैं मतलब इस किरदार का नाम रूपाली ही होगा। ये रूपाली एक एक चीज ऐसे ही करेगी जैसे अभी कर रही है, वैसे ही आप सबका जो किरदार है वो भी वैसे ही चलेगा। जो कहानी आपके किरदार में अभी तक हुई है वो ही चलेगी। तो आज हम जानेंगे कि ये जो ड्रामा एंड होने वाला है, कलयुग के अंत में हम सब आ गए हैं। तो हमारे लिए संगम युग ये इसलिए है क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि हम अपने पुराने कलयुगी किरदार को छोड़ रहे हैं, यानी किरदार के पाप से मुक्त हो रहे हैं। और अब नए सतयुगी जो हमारा पुनर्जन्म में नया जन्म होगा, उसमें हमें जो कलाएं मिलेंगी सतयुगी देवी देवताओं के समान, उसको अभी हम जीवन में कैसे अपने अंदर उतार रहे हैं, ये सारी चीजें हमें अभी आ, पता चल रही है संगम युग में। लेकिन अब ये कलयुग जो है वो खत्म होगा। कलयुग कैसे खत्म होगा, इसकी परमात्मा की प्लानिंग क्या है, वो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक पेड़ के रूप में, चित्र के रूप में दर्शाया गया है समझने के लिए। ये जो पेड़ है इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। ये सारे मनुष्य आत्माओं का पेड़ है। यानी मनुष्य आत्मा जब रोल में आती हैं तो स्टार्टिंग होती है बीज से। बीज का मतलब शिव बाबा, परमात्मा। परमात्मा के संकल्प से ये बीज प्रफुल्लित होता है, माना संसार की रचना होती है। और उसमें सबसे पहले जो जड़ होती है, सबसे पहले कोई भी बीज अपनी पहले जड़ें फैलाता है, फिर उससे तना निकलता है, फिर तने से उसमें डालियां निकलती हैं, और फिर उसमें पत्तियां,
फल फूल आदि निकलते हैं। तो सबसे पहले जो जड़ें हैं वो दिखाया गया है संगम युग में। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा परमात्मा एक नई कल्प वृक्ष की स्थापना कर रहा है, यानी नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है, जो इस समय परमात्मा के ज्ञान को धारण करके सुनकर आत्म अभिमानी बनते हैं। यानी कलयुग के अंत में आकर जो अपने को भूल गए थे देवी देवता, वो फिर से जागृत हो जाते हैं और उनकी स्मृति जागने लगती है। वो फिर से अपने को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा का ज्ञान सुनकर, उनसे योग लगाकर, मेडिटेशन करके अपनी पवित्रता को फिर से धारण करते हैं। उनसे नई सृष्टि शुरुआत होती है। यानी सतयुग जब शुरू होगा तो यही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों में से जो सबसे ज्यादा सोल कॉन्शियस बनेगा वो सूर्यवंशी सतयुग में आएंगे, और जो थोड़े इनकम्प्लीट सोल कॉन्शियस बनेंगे वो त्रेता युग में आएंगे। तो ये जो तना दिखाया है पेड़ का, उसमें स्टार्टिंग है सतयुग से 16 कला संपूर्ण 100% सोल कॉन्शियस वालों की, और फिर उसके ऊपर त्रेता युग है पार्शियल सोल कॉन्शियस वालों की, जिनके अंदर पूरी तरह सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनती, वो त्रेता युग में जाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों ही पद देवी देवताओं के हैं, और भारत अकेला इस देश में पूरे धरती पर एकमात्र खंड होता है, और ये बहुत पवित्र भूमि होती है। देवी देवता बहुत पवित्र पद है, और यहाँ पर खुशी ही खुशी होती है, कोई दुख, कोई असुर नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई कंस नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं होता सतयुग में और त्रेता युग में। ये कंप्लीट अद्वैत होता है, माना सिंगुलैरिटी। यहाँ पर पोलैरिटी नहीं होती कि दुख और सुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति ऐसा हो, नहीं, वहां सब कुछ सिंगल होता है, पॉजिटिव ही होता है सब कुछ। उसके बाद जब द्वापर शुरू होता है तब द्वैत आना शुरू होता है, यानी पोलैरिटी शुरू होती है। हर चीज के दो हिस्से, सुख के साथ दुख, मान के साथ अपमान, निंदा के साथ स्तुति, गर्मी के साथ सर्दी, हर चीज डबल डबल। तो यहाँ पर देवी देवता जब अपने सत्य को भूल कर वाम मार्ग में चले जाते हैं, यानी अपनी शरीर के कॉन्शियसनेस के कारण बुराइयों को अपनाने लगते हैं, तो फिर ये वृक्ष बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से आबादी बढ़ती है, जिसमें जो परम धाम से आत्माएं आती है वो साधारण आत्माओं के रूप में आबादी को पूरे विश्व भर में बढ़ाती हैं, फैलाती हैं। अनेक धर्म मठ पंथ आदि आ जाते हैं, और जब कलयुग के एंड तक ऑलमोस्ट सारी आत्माएं परम धाम से नीचे यानी रोल में आ जाती हैं, तो फिर इसका आखिरी 100 वर्षों के अंदर इस पूरे वृक्ष का समाप्ति का टाइम शुरू हो जाता है। तो इन 100 वर्षों के अंदर बहुत कुछ होता है जो इस आखिरी में पूरी पुरानी दुनिया को यानी कलयुगी दुनिया को समाप्त करता है। वो तीन चीजें परमात्मा ने हमें बताई हैं कि हर 5000 साल के बाद महाभारत होती है। महाभारत जिसको हम लोग टीवी में देखते हैं या शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो महाभारत कौरव और पांडवों की जो दिखाते हैं, वो असल में आज के समय कलयुग के एंड में ही कौरव वो जो विपरीत बुद्धि है, यानी इस समय जो भी परमात्मा को नहीं जानते हैं और अपने अहंकार में ज्ञान विज्ञान और जो अमेरिका या यूरोप वासी यादव के रूप में इस समय विश्व युद्ध 3 की तैयारियां कर रहे हैं, वो सब विश्व युद्ध 3 एक महाभारत का ही रूप है, जिसमें पांडव का मतलब ये है कि जो भी प्रीत बुद्धि है वो भगवान के ज्ञान को सुनकर उसको धारण करके भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो उनकी विजय हो जाती है। लेकिन एक डिफरेंस उस महाभारत में और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भगवान से प्रीत बुद्धि है वो कोई भी हिंसा की लड़ाई नहीं करते हैं, वो किसी विश्व युद्ध 3 में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि वो सिर्फ चुपचाप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी साइलेंस की स्थिति को योग युक्त होकर प्राप्त करते हैं, और गुप्त रूप से पूरे विश्व की बादशाही ले लेते हैं। माना सतयुग में केवल एक भारत बचेगा, विश्व युद्ध 3 होगा, और उसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन का जो है, और भी रशिया, जो जितना भी कुछ है जो भारत के अलावा है, वो सब आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएंगे। सारी आत्माएं जो दूसरे देशों में हैं वो शरीर छोड़ेंगी और परम धाम में वापस जाकर बैठ जाएंगी। दूसरा तरीका बताया है प्राकृतिक आपदाएं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बाहर
आजकल हम देख रहे हैं कितना आ, हर जगह पर कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं पानी से बाढ़ें आ रही हैं, कभी साइक्लोन आ रहे हैं, कभी ज्वालामुखी फूट रहा है, कभी बहुत अकाल पड़ रहा है। तो इस तरह से अभी हम जहाँ देख भी सकते हैं टीवी पर कि किस तरह से जो बातें बताई जा रही है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, और आने वाले समय पे कई सारे समुद्री देश और शहर डूब जाएंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं जब आएंगी तो उसमें भी बहुत सारे देशों की समाप्ति हो जाएगी। वहां रहने वाली आत्माओं को भी शरीर छोड़कर वापस परमधाम जाना पड़ेगा। और भारत के लिए खास जो एक तीसरा तरीका बताया है परमात्मा ने, वो है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है, धर्म युद्ध होता है, उसमें खून की नदियां बहेंगी, आपस में लोग एक दूसरे से लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। यानी भारत में बहुत सारी आबादी का जो खत्म होगी, आबादी की खात्मा होगा, वो गृह युद्ध में होगा। और उसमें बहुत सारे लोग शरीर छोड़ेंगे और वापस जाकर परमधाम में बैठेंगे, विश्राम करेंगे, यानी आत्माएं। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें आने वाले कुछ ही सालों में परमात्मा के बताए प्लानिंग अनुसार अब कलयुग की समाप्ति होगी। तो जितनी भी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है वो सब परमधाम में विश्राम करने जाएगी, अब आत्मा के रूप में शरीर छोड़ेगी पवित्र बनकर, सजाएं खाकर। और बाकी की जो 9 लाख आत्माएं बची हुई हैं, वो 9 लाख आत्माओं का जन्म होगा देवी देवताओं के रूप में। तो अंत में केवल 9 लाख आत्माओं को जन्म देने वाले उनके माता पिता रह जाएंगे, और वही उनको योग के बल से, विकारों से नहीं लेकिन योग के बल से, संकल्पों की शक्ति से जन्म देंगे। जो योग अभी इस समय हम राजयोग का मेडिटेशन सीख रहे हैं, इसी योग के बल से आने वाली युग में संतानें जन्म लिया करेंगी। तो सतयुग की जो स्टार्टिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, कलयुग की एंडिंग का भी पूरी तैयारी हो चुकी है। केवल आखिरी का जो समय बचा हुआ है वो हम उन आत्माओं के लिए जो अभी सोल कॉन्शियस बने नहीं हैं। तो समय हमें हमारा इंतजार कर रहा है, परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आने वाले युग में हमारी देवी देवताओं की जो कहानी इंतजार कर रही है उसको प्ले करने के लिए हम अपनी यहाँ पर पवित्रता को बढ़ाएं और शांति से, सुख से, सुखी होकर शरीर छोड़ेंगे तो हम बहुत आगे आने वाले समय में बहुत सुख पाएंगे। और इस जन्म में भी जब तक हम ये शरीर में हैं तब तक हमें बहुत सुख मिलेगा अगर हम सोल कॉन्शियस होकर जीवन बिताते हैं तो, और ये ज्ञान को धारण करते हैं, समझते हैं और अपनी समझ को बढ़ाकर चलते हैं तो ये है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जो एंडिंग और स्टार्टिंग शिव बाबा से है, परमात्मा के संकल्प से, और एंडिंग भी हम सब जो भी यहाँ पे अपने को बीकेस कहते हैं, ब्राह्मण्स कहते हैं या भगवान के बच्चे कहते हैं, उनके संपूर्ण बनने से कल्प वृक्ष की एंडिंग होती है। तो आने वाले समय में हम सब लोग अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है ज्ञान से, उसमें बहुत सारी अ, बातें आएंगी। क्योंकि इस समय जो कलयुग है, जब विनाश होगा तो जो चीजें अभी हमने तीनों बाहर बताई हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 और प्राकृतिक आपदाएं और तीसरा ग्रह युद्ध भारत में, ये असल में कहीं ना कहीं बाहर तो दिखने में आ रहा है लेकिन ये हम सबके अंदर हो रहा है। तो क्योंकि आत्मा के अंदर उसके पूरे 84 जन्म रिकॉर्डेड हैं, उसके अंदर उसके सारे हर जन्म का पार्ट या कहानी रिकॉर्डेड है। तो ये सारी चीजें उसके ही अंदर होती हैं। ये गहराई की बातें अब ज्ञान में जब कुछ दिन और चलेंगे तो उसको समझा जाएगा, और फिर उसको हम कैसे अंदर की कलयुग को समाप्त करें, क्योंकि कलयुग जो बाहर दिख रहा है वो एक्चुअली शुरू अंदर हुआ है, और उसकी सारी कल्पना कह लीजिए या उसकी सारी समझ कह लीजिए, अनुभूति है, वो अंदर होती है। तो इस समय हमें इस ज्ञान से उस झूठे ज्ञान को, झूठी स्मृति को समाप्त करना है। तो परमात्मा आए हैं। आप अभी जो फोटो देख रहे हो उसमें दिखाया गया है कि ऋषि मुनियों ने तो शास्त्रों में लिख दिया कि कलयुग को अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, लाखों वर्ष पड़े पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो शास्त्र आज से कई साल पहले लिखे गए थे
उसमें जितनी भी कलयुग की आयु लिखी गई थी, उसमें से बहुत सारे साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। और हम आज भी सेम शास्त्र और सेम नंबर फिगर्स पढ़ते हैं और क्या उसको उतना ही मानते चले चलते हैं कि उतने देर अभी कलयुग के हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कलयुग अभी बचा नहीं, कलयुग अब बच्चा नहीं है, कलयुग अब बचा ही नहीं है, यानी अब हम एंड की तरफ आ चुके हैं। और ये 5,000 साल का जो खेल है, इसको प्रूव करता है बाइबल की वो बात जिसमें लिखा हुआ है कि आज से 3,000 साल पहले संसार में पैराडाइज था, यानी स्वर्ग था। तो क्रिश्चियन धर्म 2,000 साल पहले आया है और उसमें 3,000 साल पहले पैराडाइज का वर्णन है। ये बताता है कि टोटल 5,000 साल पहले इस संसार में, सृष्टि में स्वर्ग था। तो वही स्वर्ग सतयुग अब आने आने वाला है। और महाभारत का समय काल आप देखेंगे तो महाभारत भी 5,000 साल पहले हुई थी। तो ये वही 5,000 साल पहले का और जो अब समय आ रहा है, ये वही महाभारत का समय है जिसको हमने शास्त्रों में पढ़ा है। केवल कहानी जिस तरह से उसमें सुनाई गई है उसका रूप अलग है, लेकिन जो सत्य है वो हम अभी अपनी आंखों से खुद देखेंगे। और जो पढ़ने में आया उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, वो जो भी ज्ञान में आगे बढ़ेंगे वो जानते जाएंगे। तो इस समय कलयुग में संसार यानी पूरी धरती 5 विकारों की आग में जल रही है और उसको अधर्म की राक्षस ने या असुर ने जकड़ के रखा है। तो ऐसे में परमात्मा का जब अवतरण होता है तो उनके द्वारा ज्ञान से जिन ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का जन्म होता है, वो संसार में सोए हुए मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर जगाना चाहती हैं, जगाती हैं। लेकिन कुंभकर्ण रूपी मनुष्य अभी भी सोए पड़े हैं। उनकी अंदर जो अज्ञानता है, मनुष्य के अंदर जो ये साइंस का घमंड, शरीर का घमंड, धन का घमंड है, वो उन्हें सत्य को जानने नहीं देता। और इसलिए परमात्मा अब सावधान कर रहे हैं सभी को कि महाविनाश सामने खड़ा है, अभी अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। तो दिखाया गया है कि ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान एक कान से सुना रही हैं और दूसरे कान से वो बहाते जा रहे हैं। तो ये आज के मनुष्यों की हालत है कि उनको जो गहरी बातें हैं, उनके सत्य की बातें हैं, वो समझ नहीं आती है और उनको झूठी दुनिया ही सच्ची लगती है। तो ये जो एक और चित्र इसमें दिखाया जा रहा है कि वेंटिलेटर पे धरती लेटी हुई है। हम सब ने ये समय भी देख लिया है पूरे विश्व का, जब कोरोना काल आया था। ये फोटो बहुत पहले की है, लगभग 70 साल पहले की है। और तब भगवान ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा समय आएगा जब घर घर में कोई एक दूसरे के घर से जा नहीं सकेगा, घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल नहीं सकेगा और धरती वेंटिलेटर पे लेटी होगी। और हम सब ने कोरोना काल में देखा कि घर घर में, ना सिर्फ एक शहर या गांव में बल्कि पूरे विश्व के देशों में घर घर में ये सिलेंडर पहुंचे और वहां पे दरवाजे और खिड़कियां खोलना बंद हो गया था। तो ये सृष्टि की जो बाबा ने भविष्यवाणी की थी, ये हम एक ऑलरेडी सच होते हुए देख चुके हैं। दूसरी भविष्यवाणी जो मिसाइल के रूप में दिखाई गई है, आने वाले समय में मूसल का युद्ध होगा, यानी मिसाइल्स का युद्ध होगा। इसकी भी हम एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, यूक्रेन, रशिया और भी अनेक देशों में। तो आने वाले समय में हम भगवान की बताई हुई जो भी बातें हैं उसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए हमें अब अपने समय को गवाए बिना भगवान जैसा कहता है वैसा करना चाहिए और अपने आप को पवित्र बनाकर खुशी खुशी बचे हुए जीवन को बिताने के लिए और आने वाले समय में खुशी से अपना भाग्य बनाने के लिए हमें उनकी बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। फिर आप जो फोटो अभी देख रहे हो उसमें दिखाया गया है शॉर्ट में कि ये जो संसार है इस समय, भले ही किसी के पास कितना भी पैसा है, खूबसूरती है या बड़े बड़े महल है, लेकिन फिर भी दुनिया तो नरक है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई भय है, अंदर किसी विकारों की आग लगी पड़ी है, क्रोध की आग लगी पड़ी है। तो ऐसी नरक की दुनिया से निकलने के लिए परमात्मा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं और हमें अपने मेडिटेशन सिखाकर हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बुराइयों से छुड़ा रहे हैं। उनकी अभी हमें हेल्प मिल रही है। इस याद की यात्रा का मतलब अपने को आत्मा समझकर उस निराकार परमात्मा को याद करने से
हमारे अंदर ये बुराइयां छूटती जाती है और हम सोल कॉन्शियस बनने लगते हैं। तो जब सोल कॉन्शियस स्थिति से फिर हम स्वर्ग की ओर प्रवेश करते हैं। स्वर्ग का मतलब आने वाले समय में जो दुनिया होगी, खूबसूरत दुनिया, पवित्र दुनिया, जहाँ पर हर कोई एकदम धनी होगा, अपने पूरे चरित्र से बहुत ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा, और शरीर से एकदम कंचन काया होगा, प्रकृति सतो प्रधान होगी। ऐसे समय पे हम प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन उस समय पर, उस युग में या उस भारत में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने कलयुग की सारी बुराइयों को छोड़ा हुआ होगा। जिसके अंदर कलयुग की बुराइयां रह जाएंगी, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, वो सतयुग में नहीं जा सकते। उनकी आत्मा परम धाम में विश्राम करेगी। और जब फिर से द्वापर युग और कलयुग का पाप शुरू हो जाएगा, उनका जन्म उस पाप की दुनिया में ही होगा। वो उस सत्य की दुनिया में आ नहीं सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आ, इस जन्म में और आगे के अनेक जन्मों में ऐसे सुख को देखें, उस सुख की जीवन को जिए, तो हमको भी इस दौड़ में शामिल हो जाना चाहिए, अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। फिर आपकी स्क्रीन पर रावण को समझाने के लिए आ, आप देख सकते हो। एक्चुअली में रावण कोई त्रेता युगी रावण नहीं है जिसको हर साल जलाया जाता है। दशहरे में हम जिस रावण को जलाते हैं, तो सोचना चाहिए कि अगर कोई मनुष्य इतना पापी और दुराचारी होता भी है आज के कलयुग में भी, तो भी हम उसको एक बार फांसी देते हैं। उसके लिए उसके जीते जी एक बार उसका पुतला फूंक देते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन रावण ने तो सीता के साथ कुछ दुराचार कर भी नहीं पाया था, और तब भी उसका पुतला हम आज तक क्यों फूकते हैं? क्यों रावण के 10 सर दिखाए जाते हैं? क्या ये वाकई में कोई दशरथ पुत्र राम की पुत्र वधु सीता का अपहरण करने वाला रावण है, या ये सीता कोई और है और 10 सर वाला रावण कोई और है जिसका सूचक हम हर साल जलाते हैं? तो रावण के 10 सर का मतलब होता है 5 सर स्त्री के और 5 सर पुरुष के, यानी 5 बुराइयां, 5 विकार आज स्त्री में भी हैं और 5 बुराइयां पुरुष में भी हैं। वो 5 बुराइयां कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सारी पांचों मुख्य बुराइयां खुद को शरीर समझने के कारण आती हैं। और इन पांचों सरों को जब दोनों के मिला दिया जाए, स्त्री और पुरुष के, तो उसको कहते हैं रावण। और इसीलिए बाहर हम समझते हैं कि रावण है तो उसको जला रहे हैं, यानी दुनिया में पाप बहुत है, दुनिया में कलयुग है, दुनिया खराब है, तो हम बाहर से उसको जलाते हैं। लेकिन अपने अंदर के खराबी को, अपने अंदर की बुराई को हम ढूंढते नहीं, उसको पहचानते नहीं, उसको जलाते नहीं। इसलिए बाहर का रावण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, और अंदर के रावण को भी हम देखें तो वो भी बड़ा होता जा रहा है। तो जो असली रावण का जलाना है, वो है अपने अंदर, चाहे हम स्त्री के रूप में हैं अभी या पुरुष के रूप में हैं, हमारे अंदर की इन बुराइयों को जलाना, देह भान को जलाना। तो रावण को कहते हैं कि रावण बहुत बुद्धिमान था, वो भी शिव का भक्त था, लेकिन रावण बहुत अहंकारी था। और इसीलिए रावण के सर पर गधे गधे का फोटो भी बनाया हुआ है। कहने का मतलब कि शिव भक्त होते हुए भी आज के समय कितने लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और आज के समय कितने विद्वान भी हैं, और आज के समय कितने लोग हैं जो उसने अपने झूठे जो अहंकार है उसको भी जीते हैं। लेकिन ऐसे रावण को जलाने के लिए, यानी जिसने सीता का अपहरण किया, सीता का मतलब आत्मा, आत्मा को जब ये अहंकार, झूठा देहभान जकड़ लेता है, तो राम यानी निराकार परमात्मा शिव आकर उसकी नाभि पर जो है एरो, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ मारते हैं। तो ये नाभि क्यों बोला गया है उसको? एक सर काटने से दूसरा सर, दूसरा सर काटने से तीसरा सर फिर से उसका खड़ा हो जाता था, लेकिन फाइनली उसकी डेथ हुई उसकी नाभि पे मारने से। तो नाभि एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में जहां से एक छोटे से बच्चे को अपने माँ से पूरा पोषण पहुंचता है। और नाभि एक ऐसा यंत्र होता है जहां से पूरे बॉडी को संचालित किया जाता है। तो भगवान जब आता है, तो हमारी नाभि पर वो जो बाढ़ मारता है, माना
हमारे अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि को ही वो ज्ञान से दिव्य बुद्धि बनाता है। और उस दिव्य बुद्धि से उसके अंदर के मन में जितनी भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, भय, ये सब धीरे धीरे कर कर ज्ञान और योग से, यानी परमात्मा की याद से वो भस्म होने लगते हैं, बुझने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और इस संसार में जो आज हर जगह रावण का राज्य चल रहा है, हर देश, हर गांव, हर मनुष्य के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होने जा लगता है और एंड हो जाता है उसका। तो ये कलयुग रूपी रावण को समाप्त करने के लिए इस समय शिव परमात्मा रूपी राम आकर हमें, हम आत्माओं को, यानी जो सीताएं हैं, उनको उसकी कैद से छुड़ाने के लिए परमात्मा ये ज्ञान सुना रहा है। और हमारी गति और सदगति, माना मुक्ति, हमको इस ज्ञान से ही मिलेगी। चाहे हम संसार का कितना भी ज्ञान ले लें, कहीं भी चले जाएं, कोई भी मेडिटेशन सीख लें, जब तक आत्मा को नहीं जाना है, जब तक परमात्मा को नहीं जाना है, और जब तक आत्मा के अंदर जो भी रहस्य है उसको नहीं जाना है, वो इन बुराइयों से छूट नहीं सकता। और जब तक इन बुराइयों से नहीं छूटेगा, तब तक वो सुखी पूरी तरह से हो नहीं सकता। थोड़ी देर की शांति, थोड़ी देर का सुख मिल जाएगा, लेकिन 100% सुखों से निवारण केवल और केवल आत्मा को समझने से, परमात्मा को जानने से ही, और परमात्मा के द्वारा दिए गए ड्रामा के ज्ञान को जानने से ही मिलता है। तो ये है रावण का असली महत्व, असली उसकी नॉलेज। फिर अब ये जो हम राजयोग यहाँ कर रहे हैं या करेंगे आगे कंटिन्यू, उस राजयोग से हमें आत्मा की कौन कौन सी शक्तियां वापस मिलती हैं, जो कि इस समय फील नहीं हो रही हैं लेकिन हमारे अंदर हैं, उन शक्तियों के बारे में जानेंगे। आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। सबसे पहले तो राजयोग करने के लिए जो स्टेप है, वो पहला स्टेप है कि जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए बैठें, वैसे तो ये चलते फिरते हमारी नेचुरल अवस्था हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर हमको बैठकर इसे अभ्यास करना पड़ेगा। हम बैठकर अपने को जब आत्मा निश्चय करते हैं, शरीर को थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि से भुलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमको अनुभव होता है कि हमारे आत्मा में, यानी जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे जब बाकी की बातों से मुक्त होती है, तो फिर जो हमारे ही जैसी एक सुप्रीम आत्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो भी एक लाइट के फॉर्म में हम उनको देख पाते हैं। उनके हम अपने, हमें इसमें एक विजुअलाइजेशन का काफी अच्छा हेल्प मिल जाता है, अगर हम कर सकते हैं तो। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान से, हम समझ से इस मेडिटेशन को करें, अपने एकाग्रता को बढ़ाएं, अपने पूरे ध्यान को, मन बुद्धि को हम परमात्मा पर एकाग्र करें। उनके प्रकाश स्वरूप को देख सकते हैं मन बुद्धि से। और अगर नहीं भी देख सकते तो हम ज्ञान से ये जाने कि मैं आत्मा, जो अपने 7 गुण हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, उन 7 गुणों से बनी हूँ। शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्ति और ज्ञान। तो ये 7 गुण मुझ आत्मा में ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी मैं अपने को शरीर समझती हूँ। शरीर के अलग अलग भान के कारण मेरे अंदर भय है, बुराइयां दिखती हैं मुझे, का अनेक क्रोध दिखता है, विकार दिखते हैं, और भी अनेक तरह की पहचानों के कारण मैं उस शांति को अनुभव नहीं कर सकती, सुख को अनुभव नहीं कर सकती। तो इसलिए जो बातें मुझे अशांत करती हैं, दुखी करती हैं, उनको मुझे बुद्धि से त्यागना होता है। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से हम आत्मा के सत्य को बार बार याद करते हैं। परमात्मा की जो महिमा अभी हमने सुनी थी, कि परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, और भी कई। तो परमात्मा को उनकी महिमा के साथ जब हम याद करते हैं, शरीर के भान से मुक्त होते जाते हैं, तो हमें अपनी रियल ओरिजिनल पावर्स महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे हमारे चरित्र से भय, दूसरों की बुराई देखना,
दूसरों की या अपनी बुराई को नोटिस करना, या और भी जैसे घृणा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, लालच करना, ऐसी बुराइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो जो हमारे अंदर अष्ट शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। देवताओं के अंदर रोल में 16 कला होती हैं, लेकिन कलयुग में हम 9 देवियों की जो पूजा करते हैं उसमें से जो 8 मुख्य देवी अष्ट शक्ति होती हैं, वो अष्ट शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो 8 कोर शक्तियां हैं वो हमारे अंदर इस मेडिटेशन से जागृत होने लगती हैं। उसमें से पहली शक्ति है समेटने की शक्ति। यानी हमने जो शरीर का इतना विस्तार कर लिया है, शरीर के नाम से लेकर अलग अलग पद पोजीशन की पहचान, अनेक इच्छाएं, कामनाएं, और भी बहुत दूर दूर तक हम शरीर के बारे में ही सोचते हैं, तो वो समेटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो हमने मन और बुद्धि के लेवल पे संकल्पों को भी बहुत फैला रखा है, बहुत ज्यादा संकल्प करते हैं, वो भी समेटना यानी कम होना शुरू हो जाते हैं। हम दूसरों को माफ कर पाते हैं, दूसरों से हम अपने ध्यान को हटा पाते हैं। तो ये की बहुत बड़ी शक्ति है मेडिटेशन की। दूसरा है सहन करने की शक्ति। आज के समय कलयुग में जो सबसे बड़ी पावर है, लेकिन जिसको सबसे बड़ी कमजोरी माना जा रहा है, वो है सहन करना। लोग समझते हैं कि सहन कमजोर करते हैं, लेकिन हमको परमात्मा बताता है कि सहन शक्तिशाली करते हैं। यानी जिसके अंदर कुछ होता है वही सहन कर सकता है। तो जैसे जैसे हमारी शक्ति यहाँ योग से बढ़ेगी, हम देख पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हमारे रोल में, हमारे कहानी में बहुत पंगे हो जाते हैं। कभी दुख सुख की बात आ जाती है, कभी हर्ट की बात, बदला लेने की बात आ जाती है। वो सब सहन करने के कारण खत्म होती जा रही है। और सहन करने के साथ साथ तीसरी है सामना करने की शक्ति। तो सहन कौन करता है? जिसके जैसे दिखाया है कि पेड़ में जिसमें बहुत फल होते हैं उसको ही पत्थर मारे जाते हैं, जिसमें कोई फल नहीं होता उसको कोई देखता भी नहीं। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर गुण भरपूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर सहन करना भी आसान हो जाता है। लेकिन सहन करने के साथ समाने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहन तो बहुत सारे लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाते, उस सहन को स्वीकार नहीं कर पाते उन बातों को। तो उससे वो बीमारी बन जाती है और उनके लिए वो नेगेटिव क्वालिटी हो जाती है। इसीलिए समाना यानी जो बात जिसके साथ हुई है वो उसको माफ कर दे, भुला दे, ये शक्ति भी चाहिए, समा ले, खत्म कर दे। तो जैसे एक सागर में इतनी सारी नदियां कचड़ा सब डालते हैं और वो सबको समा लेता है, ऐसे ही जब मैं भी इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करती हूँ, ज्ञान लेती हूँ, तो मेरे अंदर भी समाने की शक्ति आ जाती है। फिर चौथी शक्ति है परखने की शक्ति। आज हम सब की बुद्धि जो है, संसारिक बुद्धि देखें तो अक्सर ही धोखा खा जाती है। कुछ ना कुछ गलत बात में गलत निर्णय लेकर अपने को फिर पश्चाताप की आग में जलाती है, क्योंकि आज हमें सच और झूठ की परख नहीं रह गई है। तो इस शक्ति से, मेडिटेशन से हमारे अंदर सच और झूठ, सही और गलत की परख बढ़ जाती है। और फिर परखने की शक्ति के साथ हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति भी आ जाती है। तो ये निर्णय करने का मतलब है कि जो भी बात यथार्थ है, हमारे लिए अच्छी है, सही है, वो निर्णय हम परमात्मा के साथ मेडिटेशन में उनको याद करने से सही निर्णय ले पाते हैं। तो ये छठी शक्ति थी। सातवीं शक्ति है समाने की शक्ति, सॉरी, सामना करने की शक्ति। सामना करने का मतलब पावर टू फेस। कोई बड़ी बड़ी बातें जब आ जाती हैं तो अक्सर करके हम उनको चाहते नहीं कि हम उन्हें फेस करें, या हम किसी बात को लेकर भागते हैं, उनसे बचते हैं, क्योंकि हम उसका सामना नहीं करना चाहते। तो इस मेडिटेशन से हमें हर तरह की बात का सामना करने की शक्ति आती है। चाहे वो किसी की मृत्यु है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी की बात है, चाहे आपदाएं हैं, चाहे वो नेगेटिव कोई भी बात हो, हम उसको सामना कर सकते हैं। और फिर सातवीं शक्ति है सहयोग देने की शक्ति। इस समय जैसे श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों से सहयोग मांगा था कि वो गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए अपनी एक एक उंगली का सहयोग देंगे, तो ये गोवर्धन रूपी पहाड़
उठ जाएगा। तो ऐसे ही आज संसार में भगवान हम आत्माओं से हमारी एक उंगली का सहयोग मांग रहा है। एक उंगली का मतलब कि हम भगवान की बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, पवित्रता धारण करेंगे, तो हम एक कलयुग में जो दुख दर्द की अति का समय आने वाला है, उसको हम पार करने में भगवान की मदद कर पाएंगे। और हम फिर उसके बदले में भगवान से सतयुग की बादशाही ले सकेंगे, यानी आने वाले समय में बहुत अच्छे से जीवन जी पाएंगे। और कलयुग को बिताने में भगवान का सहयोगी बन पाएंगे, यानी भगवान को अपना सहयोगी भी बना पाएंगे। तो ये सहयोग करने की शक्ति हमें इस मेडिटेशन से आती है। और आखिरी शक्ति है, ये कछुआ दिखाया है। कछुआ जैसे जब कोई होता है तो अपनी इंद्रियां बाहर निकाल लेता है, काम खत्म होता है तो इंद्रियां समेटकर एक पत्थर जैसा बन जाता है। तो ऐसे ही हम इस संसार में आत्माएं ऊपर से आई हैं परमधाम से, लेकिन हम अपने आप को इस संसार का समझने लगी। आए थे हम मेहमान बनकर, लेकिन हम यहाँ पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। तो भगवान हमें इस समय कहता है कि तुम्हारा जब तक यहाँ पर रोल बचा हुआ है, आखिरी मूवी में आखिरी पार्ट का, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को फैलाओ, यूज करो, एक दूसरे के लिए काम में जो भी करना है हिसाब किताब वो करो। लेकिन जैसे ही फ्री होते हो तो अपनी मन बुद्धि और अपनी सभी इंद्रियों को समेटकर अपने को आत्मा समझ, परमात्मा यानी अपने असली घर में देखो। तो उससे हमारी पावर बढ़ती जाएंगी। तो समेटने की विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। यानी जो भी बातें हमारे काम की नहीं है, उसको भुलाकर हम केवल उन बातों को याद रखें जो हमारे आत्मा की स्थिति को मजबूत बनाए। तो ये सारी शक्तियां, आठों शक्तियां इस मेडिटेशन से हम प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे करके एक बहुत खुशहाल जीवन बिता पाते हैं, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी आप जो फोटो देख रहे हो उसमें दिखाया गया है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम कैसे कमल पुष्प समान जीवन जी सके। आपने देखा होगा सारे देवताओं के हाथों में कमल जरूर दिखाते हैं। उसका अर्थ है कि हाँ, देवी देवता हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हें भी कमल के समान जीवन जीकर उनके जैसी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। तो घर गृहस्थी में अभी हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चे आपस में कितना टकरार होता है, लड़ाई झगड़ा शोर होता है, कुछ उल्टा सीधा, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम परमात्मा का ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो घर के एक एक शख्स में यानी एक एक सदस्य में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। घर की शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। तो घर एक सुख शांति का परिवार बन जाता है और एक्चुअली में फिर गृहस्थ आश्रम हो जाता है। अभी तो गृहस्थ एक जंजाल बना हुआ है। लेकिन परमात्मा जब हमें ज्ञान देता है, अपने मेडिटेशन को हमें हम एक एक को सिखाता है, तो हमारे घर में हमारे परिवर्तन से बाकियों के अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और उसी घर में फिर सुख शांति वगैरह आ जाती है। तो ये कमल पुष्प समान जीवन जीने की कला राजयोगा मेडिटेशन से हमें मिलती है। ये ज्ञान हमें कंटिन्यू लेना होता है और उससे हमें आगे का पता चलता है कि हमें करना क्या है। तो आने वाले समय में श्री कृष्ण जो है देवता के रूप में फर्स्ट प्रिंस हैं सतयुग के, वो पधारने वाले हैं। और परमात्मा शिव हम सबको श्री कृष्ण के समान बना रहे हैं। यानी सतयुग में सिर्फ एक श्री कृष्ण नहीं होगा, लेकिन हर एक जो भी आत्मा वहां जाएगी वो श्री कृष्ण और राधा का रूप ही रखकर पैदा होगी। तो वहां पर हर बच्चा श्री कृष्ण के जैसा और हर बच्ची श्री राधा की तरह ही दिखेगी, वैसी शक्तिशाली होगी। और वो संसार में फिर से जो दुनिया की शुरुआत है वो पूरी तरह से डीटी वर्ल्ड से शुरुआत होगी। तो इस समय जो ये ज्ञान हमें दे रहे हैं वो परमात्मा शिव ही सच्ची सच्ची गीता के वाचक हैं। माना जो गीता हम अभी पढ़ते आए और जिसको सुनाने के लिए हमने अभी तक सोचा कि वो श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण भगवान सुनाते हैं, असल में श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। असली गीता जो सुनाई जाती है जिससे सतयुग की स्थापना होती है, जिससे सभी आत्मा कॉन्शियस सोल कॉन्शियस बनते हैं, वो परमात्मा शिव जो खुद सोल है, निराकार है, वही आकर सुनाते हैं। और उस गीता ज्ञान को सुनकर हम खुद श्री कृष्ण के समान बनते हैं। तो श्री कृष्ण
गीता के रचयिता नहीं, लेकिन श्री कृष्ण गीता की रचना है। यानी हम सब उनकी डायनेस्टी में जाकर श्री कृष्ण के समान बनते हैं। इसलिए अभी जो गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, यही असली गीता है, जिसको फिर भक्ति मार्ग में द्वापर युग में लिखा जाएगा। लेकिन उसमें सत्य नॉलेज ना होने के कारण गीता का भगवान श्री कृष्ण सुनाया जाएगा। तो इसलिए वहां से ही भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों में जो ट्रुथ है, उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि असली ज्ञान जब तक परमात्मा खुद ना दे तब तक कोई जान नहीं सकता। तो ये है शॉर्ट पे परमात्मा का कोर्स। और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं जो नहीं अभी ली गई हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज जो जानना जरूरी है वो है कि कौन है श्री कृष्ण और कौन है ब्रह्मा, और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था कैसे बनी। तो लगभग 1936 की बात है, जब परमात्मा का अवतरण होने को था। तब सिंध हैदराबाद में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहां पर दादा लेखराज नाम के साधारण ही मनुष्य थे, लेकिन उनका हीरो का व्यापार था। अच्छे खासे धनवान थे, राजा महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था। तो वो चरित्र से बहुत ऊंचे थे, सब उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे उनके लौकिक जीवन में। लेकिन लगभग 1936 के कुछ साल पहले से ही उनके अंदर परमात्मा को जानने का बहुत लगन बढ़ गई, और उसी के लिए उन्होंने 12 गुरु किए। धीरे धीरे करके 12 गुरु से वो परमात्मा के बारे में पूछते थे, बट उन्हें कोई भी आंसर नहीं मिल पाता था, कोई भी उन्हें बता नहीं पाता था कि परमात्मा कौन है। तो उनको वैराग्य आने लगा, और उनको फिर ये था कि अब मुझे ये सब संसार में, उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने धंधे को करते रहे। 1936 में वो अपने एक गुरु के सत्संग में बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनको कुछ अजीब सा लगा और वो वहां से उठकर चले गए। तब उनके साथ वो 60 वर्ष के थे लगभग, और उनके घर में उनकी बहू वगैरह भी आ चुकी थी। तो उनको देखकर उनकी बहू उनके पीछे गई, और उन्होंने जाकर जब देखा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दादा लेखराज यानी उनके ससुर जी कभी गुरु का सत्संग बीच में छोड़कर ऐसे बिना बताए जाएं। तो उनको लगा कि शायद तबीयत खराब होगी, तो इसलिए वो उनके पीछे पीछे गई। और जब वहां गई तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में उनके ससुर यानी दादा लेखराज बैठे हुए हैं, और वो कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ है। उनके खुद के चेहरे में गहरी शांति और गहरा लाल प्रकाश चमक रहा है, और उस प्रकाश को देखकर वो डर गई, और उनके हाथों में उस वक्त पूजा की थाली थी, वो भी गिर गई। और फिर उन्होंने वहां से एक आवाज आती हुई सुनी कि आनंद स्वरूपम अहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम अहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम अहम शिवोहम। अर्थात मैं ज्ञान हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं शिव हूँ। तो इस तरह से उन्होंने जब ये बात 3 लाइनें सुनी, तो उसके बाद धीरे धीरे करके उस कमरे की लाल रंग या लाल प्रकाश बुझ गया, उनके चेहरा भी नॉर्मल हो गया। और तब उनको होश आया, तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ था और क्या हुआ। तब उनकी बहू ने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उनको जो साक्षात्कार हुए, वो 3 तरह के साक्षात्कार उनको पहले हो ही चुके थे। जिसमें से 2 साक्षात्कार थे कि उनको पहले पूरी सृष्टि का विनाश दिखा था, जिसमें उनके अंदर जो भी आ, बाहर जो भी दुनिया देखने में आती है, वो मिसाइल्स, वो युद्ध, वो गृह युद्ध जो अभी आपको बताए, वो सब उनको पहले दिख चुके थे। तो वो बहुत घबरा गए थे, इसलिए उन्हें और वैराग आया। और फिर दूसरा साक्षात्कार हुआ था उन्हें, कि जिसमें छोटे छोटे से स्टार्स उतर कर देवी देवताओं के रूप में नीचे आ रहे हैं धरती पर, और बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत चारों तरफ बहुत सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है। और शेर बकरी भी एक घाट पे पानी पी रहे हैं, ऐसा उन्होंने सीन देखा था। तो ये सब देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि तब तक उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, किसी ने कुछ बताया नहीं था। उन्हें लगा कि उनके गुरु उनको ये सब दिखा रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से भी पूछा, तो गुरुओं ने भी कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं किया है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके साथ ये घटना घटी कि कमरे में उनके अंदर खुद परमात्मा शिव ने अवतरण लिया, और ये सब बताया कि मैं अब इस तन में, दादा लेखराज के तन में आ चुका हूँ, और आऊंगा तो
मैं इनको जो ज्ञान सुनाऊंगा, इनके द्वारा जितनों को भी ज्ञान सुनाया जाएगा, वो मेरा ज्ञान सत्य ज्ञान होगा। तो उसके बाद से फिर दादा लेखराज के घर में सत्संग चलने लगा। उनका नाम परमात्मा ने ब्रह्मा रखा और सब उनको ब्रह्मा बाबा कहने लगे। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को सिंध, कराची, हैदराबाद, जगह हर जगह बहुत साक्षात्कार हुए घरों से। जिन्होंने कभी उनको देखा भी नहीं था, वो भी उनके तरफ खिंचे चले आए और वहां सत्संग में आने लगे। धीरे धीरे करके इस छोटी सी एक संगठन बना जिसको ओम मंडली कहते हैं। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसके बाद सभी लोग भारत में मूव करे। और जहाँ पर अभी राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पर बड़ा सा आश्रम का स्थान लेकर वहां पर ये ज्ञान आगे कंटिन्यू हुआ। और उसके बाद जितने भी लोग इस ज्ञान में आकर भगवान का ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो ये इस ज्ञान परमात्मा 100 वर्ष के अंदर देता है और 100 वर्ष के अंदर ही हम सब अपने कलयुगी झूठे भान से, बॉडी कॉन्शियसनेस से सतयुग का या अपने सत्य का ज्ञान, सोल का ज्ञान लेते हैं। और इन 100 वर्षों के अंदर परिवर्तन होता है, जिसमें हम अभी देख भी रहे हैं कि बहुत तेजी से धरती परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। ऑलरेडी बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं और बचे हुए परिवर्तन जो रहे हैं वो आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे। तो ये समय जो है 1936 से लेकर आगे के पूरे 100 वर्ष के अंदर परमात्मा सत्युग की स्थापना कर देते हैं। तो ये है ब्रह्मा बाबा की शुरुआत, ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत। और इस समय भारत ही नहीं लेकिन 140 से ज्यादा देशों में बाबा का, परमात्मा का ये ज्ञान पहुंच चुका है। और जो भी सतयुग और त्रेता युग की आत्माएं हैं, ऑलमोस्ट सब जागती जा रही हैं, अपने अंदर परिवर्तन ला रही हैं और अपने सत्य को पहचान कर परमात्मा से सच्चा सच्चा गीता ज्ञान ले रही हैं। तो इस समय परमात्मा हमें जो ये ज्ञान सुना रहे हैं, इस ज्ञान से ही अब संसार में, पूरे संसार में सच्चे रूप से शांति की स्थापना हो सकती है। और इसी ज्ञान को लेकर हम उस शांति की दुनिया में जा सकते हैं जो हमारा ही सच्चा स्वरूप है। तो ये है परमात्मा के ज्ञान का पूरा कोर्स। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछें। और आप में से जो भी लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, हमारा सुबह पौने 8 बजे 7:45 पे मुरली की क्लास होती है और लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस नंबर से मैसेज किए जाते हैं, वो उस मैसेज उसी नंबर पे आप रिप्लाई करेंगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और फिर आप लाइव भी क्लास सुन सकते हैं और चाहे तो आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब में सुन सकते हैं। हमारी इवनिंग क्लासेस होती हैं। इवनिंग क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मिलते हैं। एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, आपस में ज्ञान की चर्चा करते हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति के ऊपर ज्यादा गहराई से जाते हैं। और लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ें, इस ज्ञान को लेकर कैसे अपने जीवन को फास्ट तरीके से खुशहाली से बिताने के लिए क्या करें क्या नहीं, ये सब बातों की चर्चा बाबा के साथ करते हैं। तो आप लोग जो भी इससे जुड़ना चाहें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।